सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग एंट्री लेवल पे बेनिफिट्स के बारे में जानकारी ले लेंगे। ये आकर सभी रैंक को मिलेगा क्या? सिपाही से लेकर ऑर्डिनरी कैप्टन तक मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये कौन सा रैंक वाले को मिलेगा? इसका बारे में सारा जानकारी इस वीडियो को माध्यम से ले लेंगे। आप लोग मेरा चैनल में नया आया हो होने से सब्सक्राइब कर लेना। अभी हम चलेंगे डिस्प्ले में, देखो एंट्री लेवल पे बेनिफिट्स सिपाही हवलदार नायक सूबेदार। इसका एक लेटर भी है, पहले लेटर भी देख लेना। एक 10 अप्रैल का है। ये लेटर में भी दिया हुआ है। अपना भाई ने क्या कर दिया, ग्रीवेंस में कंप्लेंट डाला हुआ है। ग्रीवेंस में कंप्लेंट डाला हुआ है। उसको क्या हो गया, वो जो पहले था सिपाही था, लेकिन वो क्या हो गया, नेक्स्ट नायक प्रमोशन ले लिया बीच में। लेकिन प्रमोशन लेने के बाद अभी रिटायर्ड होकर आने के बाद अभी डाल दिया कंप्लेंट, मेरे को नायक का जो एंट्री लेवल पे मिलना चाहिए बोलकर। लेकिन इसी में क्या है, बोलने से आप लोग प्रमोशन लेने से नहीं मिलेगा। आप एंट्री लेवल पे बोलने से, देखो इसी चार्ट में भी एक बार जानकारी लेना। एंट्री लेवल पे एंट्री, आपका एंट्री कहाँ से होता है? सिपाही से भी होता है, हवलदार से भी होता है, नायक सूबेदार से भी होता है। सिपाही कौन है? हर रेजिमेंट में सिपाही आ जाता है। हवलदार कौन है? जो अपना एजुकेशन मास्टर होता है, एजुकेशन का मास्टर होता है, वो हवलदार से आ जाता है। और सिग्नल में भी हवलदार से ही, डायरेक्ट हवलदार से ही ज्वाइन हो सकता है। उसके बाद जो अपना मंदिर में पुजारी साहब रहता है, और पोस्ट ऑफिस से, जो पोस्ट ऑफिस में एफईओ में रहता है, उन लोग भी डायरेक्ट नायक सूबेदार से ही ज्वाइन होकर आ जाता है। उनके लिए क्या हो गया, जो डायरेक्ट आ रहे हैं उनके लिए 1 जनवरी 2006 से जो इफेक्ट हुआ था, उनका बेसिक कितना है, जो सिपाही के लिए आकर 6460 रुपीज कर दिया। जो एंट्री लेवल पे जो आ रहे हैं सिपाही के लिए इतना बेसिक है उनका। उसके बाद जो हवलदार से आ रहे हैं उनका आकर 8560 रुपीज कर दिया। जो नायक सूबेदार से आ रहे हैं उनका आकर 9300 कर दिया। आप लोग सोचना चाहिए, आप 93 में, 92 में नहीं होने से, 2000 में कभी भी ज्वाइन हुआ होने से, आप लोग सिपाही में ही रहने से, आप लोग सिपाही में ही जो प्रमोशन नहीं लिया, सिपाही में रहने से आपको आकर बेसिक इतना होना चाहिए। कितना? 6460 रुपीज सिपाही का होना चाहिए। आप हवलदार से ज्वाइन हो गया, हवलदार रैंक में ही है, तो आपको भी 8560 रुपीज होना चाहिए। उसके बाद नायक सूबेदार रैंक में ज्वाइन होकर आप नायक सूबेदार ही रहने से, जो 1 जनवरी 2006 से आपको उसी टाइम में बेसिक इतना से कम होने से आपको अभी भी क्लेम कर सकता है। इसी में आकर नायक को नहीं मिलेगा। नायक रैंक तो रिक्रूट एंट्री लेवल नहीं होता है नायक का। और उसका बाद सूबेदार का भी नहीं है एंट्री। उसका बाद सूबेदार मेजर का भी नहीं है, ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट का नहीं, कैप्टन का नहीं। इसी में एंट्री लेवल पे ये तीनों रैंक ही है, सिपाही, हवलदार, नायक सूबेदार। आप लोग जान लेना, सिपाही, हवलदार और नायक सूबेदार। जो नायक सर ने कंप्लेंट डाल दिया, लेकिन उनको रिप्लाई आ गया, आप आकर प्रमोशन लिया हुआ है, नायक है आप, आपको नहीं मिलेगा, आप सिपाही रैंक में ही रहने से आपको मिलना था बोलकर उन लोग रिप्लाई दिया हुआ है। एंट्री लेवल पे बेनिफिट्स सिपाही, हवलदार, नायक सूबेदार। इसका एक लेटर भी है, पहले लेटर भी देख लेना। एक 10 अप्रैल का है। ये लेटर में भी दिया हुआ है। अपना भाई ने क्या कर दिया, ग्रीवेंस में कंप्लेंट डाला हुआ है। ग्रीवेंस में कंप्लेंट डाला हुआ है। उसको क्या हो गया, वो जो पहले था सिपाही था, लेकिन वो क्या हो गया, नेक्स्ट नायक प्रमोशन ले लिया बीच में। लेकिन प्रमोशन लेने के बाद अभी रिटायर्ड होकर आने के बाद अभी डाल दिया कंप्लेंट, मेरे को नायक का जो एंट्री लेवल पे मिलना चाहिए बोलकर। लेकिन इसी में क्या है, बोलने से आप लोग प्रमोशन लेने से नहीं मिलेगा। आप एंट्री लेवल पे बोलने से, देखो इसी चार्ट में भी एक बार जानकारी लेना। एंट्री लेवल पे
एंट्री, आपका एंट्री कहाँ से होता है? सिपाही से भी होता है, हवलदार से भी होता है, नायक सूबेदार से भी होता है। सिपाही कौन है? हर रेजिमेंट में सिपाही आ जाता है। हवलदार कौन है? जो अपना एजुकेशन मास्टर होता है, एजुकेशन का मास्टर होता है, वो हवलदार से आ जाता है। और सिग्नल में भी हवलदार से ही, डायरेक्ट हवलदार से ही ज्वाइन हो सकता है। उसके बाद जो अपना मंदिर में पुजारी साहब रहता है, और पोस्ट ऑफिस से, जो पोस्ट ऑफिस में एफईओ में रहता है, उन लोग भी डायरेक्ट नायक सूबेदार से ही ज्वाइन होकर आ जाता है। उनके लिए क्या हो गया? जो डायरेक्ट आ रहे हैं उनके लिए 1 जनवरी 2006 से जो इफेक्ट हुआ था, उनका बेसिक कितना है? जो सिपाही के लिए आकर 6460 रुपीज कर दिया। जो एंट्री लेवल पे जो आ रहे हैं सिपाही के लिए इतना बेसिक है उनका। उसके बाद जो हवलदार से आ रहे हैं उनका आकर 8560 रुपीज कर दिया। जो नायक सूबेदार से आ रहे हैं उनका आकर 9300 कर दिया। आप लोग सोचना चाहिए, आप 93 में, 92 में नहीं होने से, 2000 में कभी भी ज्वाइन हुआ होने से, आप लोग सिपाही में ही रहने से, आप लोग सिपाही में ही जो प्रमोशन नहीं लिया, सिपाही में रहने से आपको आकर बेसिक इतना होना चाहिए। कितना? 6460 रुपीज सिपाही का होना चाहिए। आप हवलदार से ज्वाइन हो गया, हवलदार रैंक में ही है, तो आपको भी 8560 रुपीज होना चाहिए। उसके बाद नायक सूबेदार रैंक में ज्वाइन होकर आप नायक सूबेदार ही रहने से, जो 1 जनवरी 2006 से आपको उसी टाइम में बेसिक इतना से कम होने से आपको अभी भी क्लेम कर सकता है। इसी में आकर नायक को नहीं मिलेगा। नायक रैंक तो रिक्रूट एंट्री लेवल नहीं होता है नायक का, और उसका बाद सूबेदार का भी नहीं है एंट्री, उसका बाद सूबेदार मेजर का भी नहीं है, ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट का नहीं, कैप्टन का नहीं। इसी में एंट्री लेवल पे ये तीनों रैंक ही है, सिपाही, हवलदार, नायक सूबेदार। आप लोग जान लेना, सिपाही, हवलदार और नायक सूबेदार। जो नायक सर ने कंप्लेंट डाल दिया, लेकिन उनको रिप्लाई आ गया, आप आकर प्रमोशन लिया हुआ है, नायक है आप, आपको नहीं मिलेगा, आप सिपाही रैंक में ही रहने से आपको मिलना था बोलकर उन लोग रिप्लाई दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आने से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। आपका सब्सक्राइब, लाइक ही हमको नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए ताकत बन जाएगा। आपका साथ रहना हमको बहुत जरूरी है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सैनिक भाइयों, लाइफ सर्टिफिकेट देना बहुत ज़रूरी है। आप लोग ये महीना लास्ट नहीं होने से दिसंबर लास्ट में भी दे सकता है, लेकिन इसी महीना देने से अच्छा है, आप लोग दे लेना। आपको समय देखकर आपका फ़ोन में ही आप लोग लाइफ सर्टिफिकेट दे सकता है। आपको पता नहीं होने से आपका बच्चों लोग से भी जानकारी लेकर जीवन प्रणाम ऐप डाउनलोड कर आप लोग अच्छी तरह लाइफ सर्टिफिकेट दे सकता है। आपको कॉन्फिडेंट भी हो जाएगा। आप नेक्स्ट ईयर करने के लिए आपको भी बहुत